ये एक गांव की कहानी है जहां मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और सादगी से भरी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका 12 साल का बेटा अली था, जो बहुत समझदार, जिज्ञासु और प्रकृति से प्रेम करने वाला बच्चा था। हामिद हर रोज सुबह फज्र की आजान के साथ उठता, नमाज पढ़ता और फिर अपने खेतों की ओर निकल जाता। अली अक्सर उसके साथ होता। रास्ते में वो पक्षियों की चहचहाहट सुनता, पेड़ों को ध्यान से देखता और अपने पिता से तरह तरह के सवाल पूछता। एक दिन अली ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब्बा, वो देखिए, बाज कितना ऊंचा उड़ रहा है, क्या वो थकता नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, बेटा, बाज हिम्मत और आज़ादी की निशानी है। वो ऊंचाइयों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें पसंद करता है। उसी दिन जब वे खेत में काम कर रहे थे, अली की नज़र जमीन पर पड़े एक बाज पर पड़ी। उसका एक पंख घायल था और वो उड़ नहीं पा रहा था। अली तुरंत उसकी ओर दौड़ा। अब्बा, ये बाज जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हामिद ने बाज को ध्यान से देखा और नरमी से कहा, बेटा, अगर हम किसी जानदार की मदद कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए। वे बाज को बहुत सावधानी से घर ले आए। अली ने उसके लिए पानी रखा, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके जख्म को साफ किया। दिन बीतते गए। अली स्कूल से लौटकर सबसे पहले बाज के पास जाता, उससे बातें करता और उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे बाज ठीक होने लगा। इन दिनों अली ने बाज से बहुत कुछ सीखा। वो देखता कि पिंजरे में रहते हुए भी बाज की आंखों में एक अलग सी चमक है, जैसे वो आज़ादी का सपना देख रहा हो। एक दिन अली ने अपने पिता से कहा, अब्बा, जब ये बाज ठीक हो जाएगा तो हम इसे आज़ाद कर देंगे ना? हामिद ने अली के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, सच्चा प्यार यही है कि जिसे चाहो उसे कैद में न रखो। कुछ हफ्तों बाद बाज पूरी तरह ठीक हो गया। उसके पंख मजबूत हो चुके थे। हामिद और अली उसे खेतों से बाहर एक ऊंची जगह पर ले गए। अली की आंखों में खुशी भी थी और थोड़ी उदासी भी। तुम आज़ाद हो मेरे दोस्त, अली ने धीमे से कहा। बाज ने एक पल के लिए अली की ओर देखा, जैसे वो उसके एहसान को समझ रहा हो। फिर उसने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गया। अली देर तक उसे देखता रहा, यहां तक कि वो आसमान में एक छोटे से बिंदु की तरह गायब हो गया। वक्त बीतता गया, अली बड़ा होने लगा, लेकिन उस दिन का दृश्य उसके दिल में हमेशा जिंदा रहा। एक साल बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेतों में फसल कम हो गई और सभी किसान परेशान हो गए। हामिद भी चिंतित था।